अच्छा दोस्तों, आज मैंने ये सोचकर ये वीडियो बनाई कि आपसे बात की जाए। पहली चीज तो जो मेरे जहन में आई कि बरतानिया में हम लोग रहते हैं और स्पेशली यूरोप हो या और दूसरे कंट्रीज में, ये लोग जो अपने देश को छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर, बहन भाइयों को छोड़कर, सबसे ज्यादा तो बचपन के यारों को छोड़कर, जिनके बगैर जिंदा रहना बड़ा मुश्किल होता है यारों के बगैर, उनको छोड़ के प्रदेश आते हैं और सबसे ज्यादा तंग होते हैं कि यार ये जो हमारी एमएनए ने वादा किया और फलाना किया, कोई काम नहीं किया। तो और बहुत सारे मसाइल, ये थानेदार करप्ट है या मसाइल है, ये जॉब नहीं मिलती लोगों को, नौकरी नहीं मिलती, तंग आकर ही बंदा अपना घर बार छोड़ता है ना। जब वो सब तंग आके और दुख फिर यहाँ के याद करते हैं, खुशी होती है जब प्रदेश आते हैं, स्पेशली यूरोप आए या जिधर भी जाए, कोई जॉब चलो मिल गई या बिजनेस सेटल हो गया। फिर उसके बाद जब ये हमारे सियासतदान इधर वापस आते हैं, हमें जनाब टकर जाते हैं वो इधर आके यूरोप में, उनके साथ जनाब, क्योंकि हमारा माइंडसेट पाकिस्तान वाला होता है, जबकि हम जिन गुरुओं के साथ इधर काम कर रहे होते हैं तो उनको हम नाम लेके जॉर्ज बैंक्स या जो भी जिसका जो नाम है वो नाम लेते हैं। हाँ सुना भाई क्या हाल है, वो चाहे हमारा मैनेजर हो, चाहे वो कंपनी का डायरेक्टर हो, व्हाटएवर, उसको उसका नाम लेके, और वो चाहता है कि मुझे मेरे नाम से पुकारा जाए, That's it। और how you doing? तो उससे ज्यादा और कोई ये नहीं, जॉर्ज साहब, जनाब मियां साहब, जनाब खान साहब, हाथ बांध के खड़े। उनके बाप के मुलाजिम हो, आप उनसे तनख्वाह लेते हो, कोई भी हो, उसमें इमरान खान है, नवाज शरीफ है, उसमें ये पीपल्स पार्टी है, कोई भी है, हम किसी भी लीडर के जाती मुलाजिम नहीं है। हक पे होंगे वो, सच्चे होंगे वो लीडर, अच्छे होंगे वो लीडर, उन्होंने मेहनत की होगी, लेकिन हम उनकी इज्जत, उन्होंने खुद चुना है कि हम आके जनाब आपकी खिदमत करेंगे, हमें वोट दो, खिदमत करो ना, हमसे इज्जत, हमको जनाबे वाला उठ जाए जी उनके लिए खड़े हुए नारे मारे, ये कौन सा, मतलब मेरी समझ से बाहर है। जो बंदा कहता है मैंने खिदमत करनी है, मैंने आप लोगों के लिए काम करना है, क्यों भाई काम करो, उसके लिए क्या जरूरी है आपने वजीर आजम बनना है और आपने फ्री कोई काम करना है? काम करके दिखाओ, इज्जत अल्लाह देता है, ठीक है ना। अब बंदों को मजबूर ना करो, इस तरह अपने आप को खुदा या फिरौन की तरह आपकी शक्लें हो गई हैं, उसके बाद आप कहते हो मेरी इज्जत करो। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ बरतानिया में जब मैं देखता हूँ, यूके में लोगों को, जनाब वो खड़े हैं लाइन लगा के और मियाँ साहब आ रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है इस चीज की। नो, जिस तरह आप यूरोप में रह रहे हैं, जिस तरह आप बाकी लोगों के साथ, इस मुल्क का एक तरीकेकार है, स्ट्रेट बात करें, क्वेश्चन करें कि आपके साथ मियाँ साहब ज्यादती हुई है, आप अगर आप समझते हैं तो आप उसको किस तरह मसले को हल करना चाहते हैं। आप 3 दफा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आखिर इसका सोल्यूशन आप, क्योंकि आप इतनी बड़ी सीट पे रहे तो आपने बहुत सारे मसाइल हल किए हैं, तो इस मसले का हल क्या है? फौज से टकराना या अदलिया से टकराना या इल्जामात लगाना, ये इस मसले का हल तो नहीं है। आप इल्जामात, और ये पहली दफा नहीं हुआ, ये बदस्तूर हर दफा आप प्राइम मिनिस्टर बने और हर दफा ये आपके साथ होता है, तो आप इसका कोई और रास्ता तलाश करें बनिस्बत इसके कि फिर टकराव की सियासत स्टार्ट हुई है। तो कुछ भी, मुझे पता है उनको अच्छी नहीं लगेगी ये बात, क्योंकि जो उनकी मर्जी के खिलाफ बात करता है वो उनको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसके बावजूद पॉजिटिव तरीके से भी बात की जा सकती है। और अगर एक शख्स 3 दफा पाकिस्तान का वजीर आजम बन सकता है तो उसको जवाब देना भी आता है, उसको ये भी पता है कि मुझे क्या करना है, ठीक है। लेकिन मैं गुजारिश सिर्फ इतनी करूंगा कि यूरोप में एक अंदाज है, यहाँ पे लोग मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे का एहतराम करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का स्टाइल है ना कि सिर्फ पैसे वाले की इज्जत है, वो यहाँ पे ऐसा नहीं है। या पेट्रोल भी गाड़ी में खुद डालना पड़ता है, इतनी हिम्मत है तो यहाँ पे पार्किंग जरा छोड़ के दिखाया अपने घर के सामने, कोई बगैर परमिट के, टिकट लगेगा, आपको टिकट पे करना पड़ेगा। या ये नहीं पूछेंगे कि आप किस मुल्क के कौन से वजीर आजम है। तो इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी है, यहाँ किसी शख्स की या शख्सी इज्जत यहाँ नहीं होती। हमें तो खुद नहीं पता होता कि इधर कौन इलेक्शन, एक पंफलेट आता है जो कानून जिस पंफलेट की इजाजत देता है, बैनर्स की इजाजत नहीं है, बड़े बड़े जो बिल बोर्ड की यहाँ पे कानून की अगर कोई लगाया उसको वो फारिग है। तो
بات یہ ہے کہ قانون کے احترام کو پیدا کریں، نہ کہ اپنا احترام پیدا کریں لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں ملک کی محبت ڈالیں، نہ کہ میں لیڈر ہوں میری محبت کرو۔ یہ والا کانسیپٹ بہت خراب ہے، اس کو رکنا چاہیے۔ یہ ایک بہت عرصے سے میرے دل میں بات تھی، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اور جتنے ہمارے لیڈر ہیں وہ محنت کرتے ہیں، اپنے جیب سے بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جیتنا ہوتا ہے، بعد میں چودھری بننا ہوتا ہے، تھانے پہ روب ڈالنا ہوتا ہے، تو یہ ان کے اپنے انٹرسٹ میں ہوتے ہیں۔ یہ جو الیکشن جو وہ لڑتے ہیں نا، اس کا عوام کی بھلائی سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ تو اور جتنے پھر وہ گھر میں ہی رہتی ہیں، بعض اوقات ان کی سیٹیں بیٹی لے گی، بیٹا لے گا، بھائی لے گا، تو یہ تو ملک کی محبت ہے۔ تو میرا خیال ہے اب ہوش میں آنا چاہیے، اور ان لوگوں سے جب بات کریں تو دو ٹوک اور بالکل طاقتوروں کے بات کریں، غلام نہیں ہے ان کے۔